अरे रुको, चल निकालो। अरे ये क्या तरीका हुआ? कौन हो तुम? अरे वाह, अब पहचानने से भी इनकार करने लगा है तू? तो सुन बे, क्या नाम है इसका? राजेश वागले। राजेश वागले सावंत। मम्मी तू मंदिर आने वाली थी ना, आई नहीं, तेरे कारण आया मैं। अरे मनु, वो क्या ना ध्यान से निकल गया। घर में ना इतना अजीब दिन था ना आज। वो क्या है, वंदु ने ना डीक्लटरिंग का सोचा है ना। डीक्लटरिंग मतलब वो घर में जो पुराना सामान होता है ना, जो हम यूज नहीं करते, वो घर से बाहर निकाल देते हैं, किसी को दे देते हैं। तो वंदु ने भी ऐसा ही किया, सब कुछ सामान निकाल कर ना दे दिया। मैंने भी ऐसा काम किया। अच्छा, ऐसा डिक्लटरिंग चल रहा है क्या घर में? हाँ। ठीक है, अच्छा है तो तू ये सब काम कर ले, मैं बाद में मिलता हूँ तेरे को। सुन ना मनु, उस दिन राजू ने तुझे इतना सुनाया, तू नाराज हो गया ना? हाँ नाराज तो हुआ मैं, लेकिन अच्छा भी लगा। राजू को कभी इतनी जबान चलाते हुए देखा नहीं था ना मैंने। मैं उसको बोला करता था कि कोई चीज पसंद नहीं आई तो बोल, मुंह खोल के गुस्सा कर, ऐतराज दिखा, लेकिन मानता नहीं था। और अभी बोला तो मुझे पे बोला। तो ठीक है, अभी कितनी शिकायत लेके बैठेगा मैं। तू चले दे तेरा डीक्लटरिंग, मिलते हैं बाद में। सही तो कह रहा था मनोज। पता नहीं ये लोग समझते क्यों नहीं मनोज की बात। बात तो आपकी हार्ड वर्क में है पापा, उस किचन में नहीं। मैं भी इस पेन को अपना लकी पेन मानता हूँ, लेकिन अगर मैं बिना पढ़े एग्जाम देने जाऊंगा तो ऑफ कोर्स फेल ही हो जाऊंगा ना। अब दिन रात कितनी मेहनत करते हैं पापा, ताकि हम सबको सिर्फ लक पे ना डिपेंड होना पड़े। तो फिर जाने दीजिए ना उस किचन को, क्या पता शायद कोई उस किचन से अपनी लाइफ में लकी हो जाए। मैम सॉरी, I'm really sorry. I know मुझसे गलती हुई है, पर फिर भी I'm really sorry यार। प्लीज ये ट्रॉफी तुम अपना लो प्लीज। ये ट्रॉफी है नकली, इसे कर दो मेरे नजरों से दूर। मेरी अपनी ट्रॉफी को डीक्लटर करके तुमने मेरे जज्बातों को कर दिया है चूर। तुमने मेरे जज्बातों को कर दिया है चूर। यार मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हें पता है उस रोल के लिए, उस नाटक के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। मम्मा ये देखो, ये ट्रॉफी ना मुझे चिल्ड्रंस होम में मिली थी जब मैंने चिल्ड्रंस डे पर गाना गाया था। किट्टू बेटा, इस पे तो राखी लिखा है। हाँ, वो चिल्ड्रंस होम में सब तुम्हें राखी बुलाते थे ना बेटा। इसके नीचे तो किसी और का नाम लिखा है। और ये ट्रॉफी तुम यहाँ क्यों लाई हो बेटा? क्योंकि मम्मी ये ट्रॉफी किसी ने डोनेट की थी और ये थोड़ी सी टूटी भी है, और चिल्ड्रंस होम वालों के पास बच्चों को नई ट्रॉफी खरीद के देने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने इस पे मेरे नाम का स्टिकर लगा दिया, जैसे ये ट्रॉफी किसी और की थी लेकिन मेरा प्राइज बन गई। वैसे ही आपकी ट्रॉफी अब किसी और का प्राइज बन सकती है ना। हाँ सही कहा, जो खुशी वो ट्रॉफी लेते समय मुझे हुई थी वो किसी और को होगी। थैंक यू दग्गू, थैंक यू। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है यामिनी जोशीपुरा को। थैंक यू बेटा।
एनी लक? इसी डब्बे में रखे थे राज, इसमें नहीं है, अब क्या करें? भैया किचन वगैरह कुछ ऐसा रखा है क्या आपने? वंदना भाभी, किचन मिल गया। यहाँ पे और सैंडल्स या चप्पल के? सखी के सैंडल्स नहीं मिले। मिल जाएंगे, हम साथ मिलकर ढूंढते हैं, यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। हाँ लाल कलर के थे हाँ, ना? लाल, लेकिन लाल। मम्मा और कहीं चप्पल होंगे, ये भाई से पूछते हैं ना। मम्मा, सखी, आई एम रियली सॉरी मम्मा। उन सैंडल्स की वजह से मैं आपसे नाराज हो गई थी। आई एम सॉरी। गलती मेरी थी सखी। जानती थी, याद था मुझे कि उन सैंडल्स से कितने इमोशंस जुड़े हैं तुम्हारे, कितने इम्पोर्टेंट हैं वो सैंडल्स तुम्हारे लिए। पर ये डीक्लटरिंग ड्राइव में ऐसी पागल हुई ना मैं कि ध्यान ही नहीं रहा मेरा। कैसे दे दी मैंने वो सैंडल्स राज। आई एम सॉरी सखी। इट्स ओके। हाँ, मेरे कुछ इमोशंस जुड़े थे उन सैंडल्स से, कुछ मेमोरीज थी मेरी। लेकिन शायद उन सैंडल्स की जर्नी अभी भी बाकी है। और आपने ये जो डीक्लटर ड्राइव शुरू की है, इट्स रियली ग्रेट इनिशिएटिव। एंड आई प्रॉमिस, मैं, गुनगुन, अथर्व, विद्युत, हम सब मिलके ना इसे आगे लेके जाएंगे। हम ना एज अ वॉलंटियर्स साई दर्शन सोसाइटी में महीने के किसी एक रविवार को सामान इकट्ठा करके ना इस परोपकार की दीवार तक जरूर पहुंचाएंगे। वरना भी आपने जो कुछ भी किया है ना, एकदम बरोबर, एकदम ठीक किया है। पर हर्षद भाई, आप तो नाराज थे ना? मैं ही झालर हूं। हाँ, मैं ही झालर हूं कि एक लक्की किचन के लिए अपनी इस ज्योति से लड़ बैठा। ये ज्योति जो मेरा इतना ख्याल रखती है और जिसके कारण मैं इतना फोकस कर पाता हूं अपने काम पे, यही तो है मेरा असली लक। और मेरे बच्चे विद्युत, गुनगुन, उनका प्यार, यही है मेरा लक। इतना लकी इंसान एक किचन के लिए इतनी मगजमारी कर बैठा, हुआ ना मैं झालर? हैं? हर्षद, मिल गया। मेरा लकी किचन, राजेश भाई, मेरा लकी किचन मिल गया। अरे मिल गई? किचन, थैंक यू। क्यों हर्षद भाई, पलट गए? बाकी आप जो कर रहे हो ना, एकदम बरोबर कर रहे हो। महीने के एक संडे हम परोपकार की दीवार के लिए सामान इकट्ठा करेंगे करेंगे और करेंगे। बंधु, MSDD तय रहा हैं? मतलब मंथली संडे डीक्लटरिंग ड्राइव। लेकिन ये करने से पहले हम सबसे पूछेंगे जरूर। हाँ, बिल्कुल पूछेंगे, गलती दोबारा नहीं होगी। बंधु, ये सखी, मिल गया सैंडल्स। मुझे लगता था सैंडल्स खो जाने के बाद ना अंजलि भी बहुत दुखी हो गई होगी, पर अब लग रहा है आज वो जहां भी होगी ना बहुत खुश होगी। आफ्टर ऑल उसने सखी के अलावा आज और एक लड़की का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है और खुशी भी दी है।
बधाई हो। किस चीज की बधाई? क्यों? राजू ने बताया नहीं? राजू, ए राजू, बधाई हो। क्या क्या नहीं बताया तुमने? क्या मुझे नहीं पता, क्या बोल रहे हैं आप? क्या हुआ? ले, क्या हुआ? अभी भी छुपा रहा है? क्या? अच्छा, कोई बड़ा सरप्राइज देने वाला है। चल कोई बात नहीं, मैं ही सबको सरप्राइज दे देता हूँ। दादर का घर बिक गया। सच? ये कब? ये तो ऐसे पूछ रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। आखिर में मुझे पता नहीं, मैं अभी सुन रहा हूँ आपसे। अरे वाह, 2 लाख रुपए एडवांस लिए ना तूने? मैंने नहीं लिए 2 लाख रुपए एडवांस। लो, बाहर तो बता रहा था क्या? कि टोकन मनी 2 लाख रुपए दे दिया आपके बेटे को। अब ये दिन आ गए कि धोखे से घर बेचने का टोकन ले रहा है वो। लेकिन एक मिनट, ऐसे कैसे कर सकता है वो? उसके पास पैसे है, प्लस कंपनी। अरे वो मेरे पास नंबर नहीं दादा का। मम्मी जरा फोन लगाइए। क्या व्हाट नॉनसेंस इज दिस? सीरियसली? हाँ मम्मी, हाँ मैं इधर ही हूं। मुझे पता था खबर मिलते ही आप लोग मुझे कॉल करोगे, मैं खुद ही आ गया। आज फैमिली टाइम हो रहा है कि नहीं? मतलब ब्रेकफास्ट बनाया कि नहीं अच्छा वाला? अरे तुम लोग भी बैठो ना आराम से, खाओ खाओ आराम से खाओ। मैं तुम लोगों का फैमिली टाइम डिस्टर्ब करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं कि तुम लोगों ने जो डीक्लटरिंग की शुरुआत की है उसे अंत तक ले जाने का समय आ गया है। जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को अपने जिंदगी से निकाल फेंकने की शुरुआत श्रीनिवास वागले ने अपने बड़े बेटे से की, 22 साल पहले किया था। तो अब इस डीक्लटरिंग की परंपरा को जारी रखते हुए श्रीनिवास वागले को अपने बड़े बेटे के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या? दादर वाला घर मेरे नाम कर दो। क्या कहा तूने? घर तेरे नाम कर दूं? राजू क्या बोल रहा है ये? राधिका तुम कुछ कहोगी इसे? आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। मनोज भैया प्लीज आप अंदर आकर बात कीजिए ना। वंदना वहिनी, मी किती वेळा सांगितलं, मैं राजेश वागले के घर में कदम नहीं रखेगा। रखना भी मत कभी, और मेरे घर में भी। तो श्रीनिवास, वो घर सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है, मेरी मम्मी का भी है, समझा ना? और क्या गलत मांग लिया मैंने? क्या गलत मांग लिया? मम्मी तू बता। नहीं नहीं नहीं, तू मत बता। वंदना भाभी तुम ही सांगा ना। डीक्लटरिंग का सही मतलब ही बोला ना मैंने। जो चीज आपके काम की नहीं है, जिस चीज का आप इस्तेमाल नहीं करते, वो चीज किसी जरूरतमंद को दे दो, बराबर? तो दादर वाला घर आपके काम का नहीं है, आप लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो इस जरूरतमंद को देने में क्या प्रॉब्लम है आपको? सके अथर्व, दोनों अपने कमरे में जाओ। सखी, वाह, बच्चों का अपना खुद का कमरा भी है। राजू मस्त बाप है तू, मस्त, सबका ख्याल रखता है। लेकिन ये श्रीनिवास वागले को देख, अपने इस बच्चे को एक छोटा सा कमरा तक नहीं दे रहा है ये। अरे इतना बड़ा फ्लैट लेके दिया है आपको आपके श्रवण कुमार ने, क्या जरूरत है आपको दादर के घर की? मनोज तुझे पता है, ये बोरीवली का घर खरीदने के लिए ना राजू ने बैंक से कर्जा उठाया है। हम चाहते हैं कि वो दादर का घर बेच के वो कर्जा उतर जाए उसके सर से। ओ तेरी, वाह वाह,
मतलब दादर का घर बेचकर राजू आपके यहाँ के घर का लोन चुकाने वाला है? तो फिर आप लोग चिल्ला चिल्ला के राजू ने हमें घर दिलवाया, राजू ने हमें घर दिलवाया क्यों बोलते रहते हो? क्योंकि उस घर की और इस घर की कीमत में जो डिफरेंस है वो राजू ने ऑलरेडी दे दिया है। बस अब मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। सीधे सीधे वो 2 लाख रुपए जो टोकन के लिए वापस कर दे। क्यों लौटा दूं? क्यों लौटा दूं? उस दादर के घर पे मेरा हक है, कोई नकार नहीं सकता श्रीनिवास। ए राजू, तू बोलना, गलत बोल रहा हूं क्या मैं? दादा, वो 2 लाख आप लौटा दीजिए। पैसे वो मैंने खर्च कर दिए। क्या? और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं वो पैसे लौटाकर राजू ने बायर के साथ किया हुआ ये एफिडेविट फाड़ दूं, तो दादर का घर मेरे नाम कर दो। ये रही एफिडेविट की कॉपी। तुम्हारे आईडीज यूज करके नकली एफिडेविट बना के किसी प्रकाश सावंत नाम के आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रेडी कराया और ऑल्सो रिसीव द टोकन ऑफ 2 lakhs। ये क्या है मनोज भैया? प्रकाश सावंत बहुत गुंडा टाइप का आदमी है मैंने। और राजू, तू ऐसे लोगों से पैसे लेके मुकर जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। धमकी दे रहा है? एक मिनट पापा, एक मिनट पापा, शांत रहिए, शांत रहिए। क्या ये फोर्जरी कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो ये? क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्या तूने और श्रीनिवास ने मेरे साथ जो किया उसका जवाब दिया कभी कि क्यों किया? और सुन, ये मनोज वागले का उसूल है, जहां सच ना चले वहां झूठ सही, और जहां हक ना मिले वहां लूट सही। तो या तो मुझे मेरा हक दे दो प्यार से, वरना बच नहीं पाओगे इस प्रकाश सावंत से। निकल, निकल तो यहां से, नहीं तो मैं पुलिस बुलवा लूंगा और तेरी फर्जीवाड़े के लिए तुझे जेल भिजवा दूंगा। निकल। शांत रहिए, शांत रहिए ना। बराबर बोलती है मेरी मम्मी, शांत रहना श्रीनिवास। हाँ? और दूसरी बात, ये पुलिस और जेल की धमकी मुझे देने का कोई मतलब ही नहीं है। आदत है इन सब चीजों की, मुझे पता है तेरे को, तुझे और तेरे श्रवण कुमार को नहीं। और क्यों अपनी जाती हुई जिंदगी को और झमेले में डाल रहे हो? श्रीनिवास, कितना जियोगे तुम? हाँ? जितना भी जियोगे शांति से जियो ना। मनोज, क्या बोला तू? क्या बोला? क्या बोला? पति के बारे में क्या बोला तू? मम्मी, मैं क्या? माँ, कितना जिएगा? ये बोला तू, कितना जिएगा? तो निकल जा। मेरी बात सुन। मर गई तेरी मम्मी। तू जाता ही नहीं, मेरे नजरों से दूर हो जा। जा तू। मम्मी, तुझे पैदा करने से अच्छा था मैं पत्थर पैदा करती। अभी इस बिल्डिंग में नजर आया ना तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। तू जा जा। माँ, माँ, मम्मी, मम्मी, ज्योति भाभी हटाइए, हटाइए, बैठी, बैठी, बैठी। पानी नहीं, बस, बस, माँ, पानी, माँ, पानी पीजिए। नहीं, एक से पीजिए, माँ, एक से पीजिए। बस, शांत हो जाओ। हाँ वंदु, मम्मी पापा कैसे? माँ पापा ठीक है राज, सखी है उनके पास। मैंने दक्कू भाई को बुलाया है, वो मनोज भैया ने जो नकली एफिडेविट दिया था उसे चेक कराने के लिए। वरना भाभी प्लीज मुझे दीजिए। दक्कू भाई बात करेंगे। हाँ, थैंक यू वरना भाभी। हेलो राजेश भाई। हाँ, आप मानते हैं कि एफिडेविट फर्जी है, मैं मानता हूँ कि फर्जी है, क्योंकि परम पूज्य वन्ना भाभी बोल रही है कि फर्जी है, पर कोर्ट तो नहीं मानेगा ना कि फर्जी है, क्योंकि इसमें जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी की जो डिटेल लगी है वो फर्जी नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि मनोज भाई के पास आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल कहाँ से आई? वो एक लंबी कहानी है देखो भाई। खैर वो छोड़िए, ये बताइए इस एफिडेविट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या?
बिल्कुल हो सकती है राजेश भाई, क्योंकि इसके हिसाब से पार्टी ने 2 लाख रुपए दिए हैं, वो भी कैश में, चेक में नहीं। तो हम ये साबित ही नहीं कर पाएंगे कि आपको 2 लाख रुपए मिले ही नहीं। लेकिन एक मिनट, मैं उस इंसान को मिला तक नहीं हूँ नक्कू भाई। और वो भाई मनोज भाई से मिला हुआ हो तो? देखिए राजेश भाई, उनके लिए बहुत ही आसान है ये साबित करना कि पार्टी आप ही से मिली थी, आप ही को पैसे दिए थे। अगर नहीं तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप मनोज भाई के साथ बैठकर शांति से बात कीजिए। शांति से? मनोज दादा के साथ? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इस एफिडेविट के हिसाब से आपको ये डील करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको 2 लाख रुपए 30% ब्याज के साथ उसे लौटाने पड़ेंगे। 30% ब्याज? लेकिन देखो भाई, ये डील मैंने की ही नहीं है। राजेश भाई, कोर्ट सबूत मांगती है। व्हाट? एक मिनट दक्कू भाई, हमें कोर्ट नहीं जाना है। ना भाभी, आपको कोर्ट क्यों जाना है? क्योंकि आपका तो इसमें जिक्र ही नहीं है, और अगर होता तो भी मैं बैठा हूं ना। व्हाट? एक मिनट, मुझे राज से बात जी करनी जी। है। राज सुनो, तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। हाँ, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, मिलके सोचेंगे ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। हाँ, और जरूरत पड़ेगी तो किसी और लॉयर को भी कंसल्ट कर लेंगे। ओके? इस वक्त बस तुम्हें स्ट्रांग रहना है, माँ पापा को भी संभालना है ना। आई नो मधु। हाँ, चलो बाय बाय। रघु भाई, आपको क्या हो गया? वन्ना भाभी, आपने अभी बोला ना कि आप किसी दूसरे लॉयर के साथ कंसल्ट करेंगी, मतलब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। वन्ना भाभी, आपसे ही उम्मीद नहीं थी, क्षमा। अरे दक्कू, चलता हूँ वन्ना भाभी। दक्कू भाई, क्या चल क्या रहा है? दादी, आप इन सब बातों को मन पर मत लो। हम सबको पता है कि मनोज काका का स्वभाव ही ऐसा है। पर आप ही हमेशा कहती है ना कि स्वभाव वाला औषध नसता। सखी, यही तो दर्द है ना मेरा, कि स्वभाव की कोई दवाई नहीं होती। मैं हमेशा मानती थी ना कि मनोज जैसा भी है, शायद उसमें उसकी गलती नहीं है, समय और संजोग उसके साथ नहीं थे। पर आज मुझे विश्वास हो गया है मनोज की ही गलती है, और मेरी भी गलती है इसमें। दादी, तुम क्या कह रही हो राधिका? तुम अपने आप को गलत क्यों कह रही हो? प्लीज मुझे न बोलने दीजिए राजू के पापा। पता है, मैंने ना मनोज को हमेशा गुलाब का फूल समझा था, जिसमें कांटे भी होते पर बहुत सारी खुशबू भी होती है। मैंने सोचा एक माँ होने के नाते मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत सारा प्यार दिया है, कभी ना कभी उसमें बदलाव आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, खुशबू चली गई और सिर्फ कांटे रह गए। दादी, My God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! शांत हो जाओ दक्कू, शांत हो जाओ। क्यों बच्चे की तरह रो रहे हो? अब वंदना बहन ने किसी और लॉयर से सेकंड ओपिनियन करने की बात की, तो उसमें इतना हर्ट क्यों हो रहे हो? उनका भी तो हक बनता है सेकंड ओपिनियन ले। उनका हक बनता है, पर मेरे हक का क्या है? अब उनके प्रति मेरी भावना एक भक्त की अपने भगवान के प्रति भावना है अब, और जब आपका भगवान ही आप पे भरोसा ना करे तो इस कवि हृदय पे क्या बीतती है? Oh my God! Second opinion! Oh my God!
एक साथ इतना कुछ हो रहा है ना कि मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मनोज काका के वजह से ऑलरेडी घर की शांति छीनी गई है। अब मेरे अन्विता और विवान के बीच भी प्रॉब्लम खड़ा हो गया। इसलिए तू विवान का फोन नहीं उठा रही ना। सखी, बात क्या है? एक बार विवान से बात तो कर। मनोज काका ने जो भी किया उसमें तू तो गुनहगार नहीं है ना। वहां अथर्व परेशान है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ, और यहाँ तू। सखी देख, मेरी बात मान, जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा या किसी और का कोई कसूर नहीं है। एक काम कर, तू विवान से बात नहीं कर पा रही है ना, अन्विता को कॉल कर एंड गेट ओवर दिस चैप्टर यार। मैंने उसे कॉल किया था। इनफैक्ट हम दोनों कैफे में भी मिले थे। सखी, तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन विवान के दिल पे जो बीती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम्हारे अंकल ने उस दिन सबके सामने विवान पर हाथ उठाया। मैं समझ सकती हूँ अन्विता, विवान को अपने बॉयफ्रेंड को बिना वजह ऐसे सिचुएशन में देखने से तुम पर क्या बीती होगी, मैं सब समझ सकती हूँ। इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। प्लीज सखी, अगर इंसल्ट मेरी हुई होती ना, मैं फिर भी समझती, तुम्हें सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ इंसल्ट विवान की हुई है और मैं विवान की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आया है, और इनफैक्ट वो अपने घर से बाहर तक नहीं निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तुम प्लीज उसे कॉल करने की कोशिश मत करना। He is not in that state of mind and it will get more complicated. I'm telling you this. I promise you अन्विता, जब तक तुम नहीं कहोगी मैं विवान को कॉल नहीं करूंगी, और ना ही मैं उसके फोन या मैसेज का जवाब दूंगी। I promise। सखी, तू भी उस अन्विता के बात में आ गई यार। वो तो चाहती है कि उसके और विवान के बीच में कोई ना आए, पर तू तो जानती है ना, इस वक्त विवान को सबसे ज्यादा जरूरत तेरी है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। सखी, प्लीज पिक अप द फोन एंड टॉक टू हिम। No, Gungun. I have given my word to Anvita. Why don't you understand? क्या ऐसा किया आपके भाई ने आपके साथ? आई नो, ओ आई नो, आप नसीब वाले हो, आपका कोई सगा भाई नहीं हो। काश सर आपका भी कोई भाई नहीं होता। ऐसा नालायक भाई होने से अच्छा वो ना हो। चल दो, अपनी जबान को लगाम दो। मेरा भाई मेरे साथ क्या करता है, कैसे पेश आता है, कैसे बर्ताव करता है, ये मेरा प्रॉब्लम है। किसी को उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोलना मत, ओके? वरना सॉरी सर, मानता हूँ मेरे मुंह से गलत निकल गया, लेकिन सॉरी। आई एम आल्सो सॉरी। बचपन से मेरा प्रॉब्लम रहा है। मनोज दादा मेरे साथ चाहे जैसा बर्ताव करे मैं सह लेता था, लेकिन अगर उससे को उल्टा सीधा बोल देना तो मैं बिल्कुल नहीं सहता था। वैसे मैं आज भी सह नहीं पाता। लेकिन हम कब तक सहते रहेंगे क्यारा मैम? आइए आइए, इतनी सिली मिस्टेक इधर पास कीजिए। वो तो अच्छा है मेरी शातिर नजरों ने ये सिली मिस्टेक को पकड़ लिया, वरना वेंडर को 1 लाख की जगह 10 लाख पहुंच जाते। मार्फतिया जी, क्या कर रहे हैं आप? आपका ध्यान कहाँ है? AH3 पैकेजिंग वालों को 1 लाख का चेक देना था ना, आपने 10 लाख का चेक बना दिया। ये सब हो क्या रहा है? एक मिनट मैम, लेकिन AH3 पैकेजिंग को हमें 10 लाख रुपए ही देने थे ना। माय नॉलेजेबल फ्रेंड मार्फतिया, हमें शुभ लक्ष्मी वाले को 10 लाख रुपए देने हैं और आपने उन्हें 1 लाख का चेक इश्यू कर दिया। अरे लेकिन चेक पर अमाउंट तो आई एम सॉरी मैम, ये मुझसे गलती हो गई। इट्स टोटली माय मिस्टेक। नहीं मैम, ये गलती मुझसे हुई है। इनफैक्ट अमाउंट मैंने बताई थी मार्फतिया जी को। मिस्टर वागले, मार्फतिया जी को बचाने की कोशिश मत कीजिए आप प्लीज। मैं मान ही नहीं सकती कि आप ऐसी गलती कर सकते हैं। हो सकती है मैम,
मैं भी इंसान हूं। क्या रहा मैम, राजेश सर सही कह रहे हैं, सारे अमाउंट्स वही हमें बताते हैं, बेचारे मार्फतिया जी तो सिर्फ चेक बनाते हैं ना। तो ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं? माफ कीजिएगा मैम, गलती हो गई, लेकिन आप राजेश सर को मत डांटिएगा, हर बार की तरह उन्हें माफ कर दीजिएगा। हा? आप सब जाइए, अपना अपना काम कीजिए। मार्फतिया जी, आप चेक वापस से बनाइए, जाइए। यस मैम। गुड डे सर। मिस्टर बागले जी, आप जानते हैं ना कि कंपनी में नए इन्वेस्टर आए हैं, हमें कुछ ही दिनों में उन्हें एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है। मैं और निक कितने टेंशन में, और आप? आई एम रियली सॉरी मैम, रियली सॉरी। मिस्टर वागले, भले ही दसानी ने टॉन्ट में कहा हो, लेकिन सच्ची तो कहा है। जिस तरह मैं बाकी सबकी क्लास ले लेती हूँ, मुझे आपको भी कुछ कहना बनता है। मिस्टर वागले, आप याद रखिए कि आपका प्रमोशन मुझे वापस भी लेना पड़ सकता है। Business does not run by being friends. Hope you understand. हेलो हेलो, राजेश वागले, प्रकाश सावंत बोल रहा हूँ। कौन प्रकाश सावंत? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। क्या मुझे नहीं पहचाना? अरे 2 लाख रुपए कैश दिया है तुमको, तुम्हारे दादर के घर का बयाना एफिडेविट किया है ना तुमने? ओ हाँ, वो दरअसल आपका नंबर नहीं था मेरे पास, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाया। देखिए, मैंने कोई डील नहीं की है आपके साथ। जो भी डील की है वो मेरे बड़े भाई मनोज वागले ने की है, और उसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि दादर का घर हमें बेचना ही नहीं है। क्या घर नहीं बेचना है? ए राजेश वागले, मेरे सामने ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का, नहीं तो घर से उठा लूंगा मैं तुझे, अभी के अभी, समझा क्या? देखिए भाई साहब, प्लीज आप मेरी बात समझिए। चुप, मुझे कुछ नहीं समझना है। अरे बिना लिखा पट्टी के लोगों के घर खाली करवा देता हूं मैं। तूने तो विटनेस के हाजिरी में वकील के सामने स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट करवाया है, बचेगा नहीं तू। विटनेस भूल गया? विटनेस भूल गया? तेरा भाई मनोज वागले बात करेगा, ले बात कर उससे। राजू, क्या चल रहा है? क्या गड़बड़ कर रहा है तू? दादा, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या। देख, अपन सीधे साधे लोग हैं, फ्रॉड वर्ड नहीं करते। अगर तेरे को कोई दूसरा ग्राहक मिल गया है तो तूने मुझे बताना चाहिए था ना। अभी इधर सावंत साहब पैसे लेके खड़े हैं, पूरा सौदा तो करना पड़ेगा ना। दादा देख, तू जो भी कर रहा है ना, मैं कुछ कर रहा हूँ? हाँ? अरे पैसे 2 लाख रुपए तूने लिए, अब तू मुकर रहा है और मैं कर रहा हूँ। देख राजू, ये आदमी बहुत डेंजर है, घर तक आ जाएगा और बाद में पुलिस का लफड़ा होगा, वो अलग। और मेरे को तो उनके सामने सच बोलना पड़ेगा ना कि मेरे भाई ने मेरे सामने सावंत साहब से 2 लाख रुपए लिए। चोरी और ऊपर से सीना चोरी मत कर राजू, और अगर करनी हो तो मेरे जैसे सीधे साधे आदमी को मत फंसा। मैं ऐसे आड़े टेढ़े काम का आदी नहीं हूं मेरे भाई। सावंत साहब, एक काम करो, आप ही बात करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। आप जिधर बोलोगे पुलिस या कोर्ट, उधर आके मैं बयान दे दूंगा। ठीक है? ठीक है। ए राजेश वागले, मेरा पूरा पेमेंट रेडी है, आज रात आ रहा हूं मैं तेरे घर। सौदा तो तुझे करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पैसे का कितना भी ब्याज क्यों ना दे, मैं मेरा बयाना वापस नहीं लूंगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू तेरे घर की चाबी मेरे हाथ में दे, वरना मैं तेरे बिल्डिंग में आके ऐसा बवाल मचाऊंगा, ऐसा बवाल मचाऊंगा, ऐसा बवाल मचाऊंगा कि तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। तो आज रात आ रहा हूं मैं मेरे छोकरे लोग के साथ तेरे घर में। तो सोच, चाबी मुझे देनी है या फिर देख मैं क्या करता हूं। इतना काफी है बगैर।
मनिया भाई आपका दिमाग तो एकदम कड़क है। दिल से बहुत खेल लिया यार, हर बार हारा हूं, अब दिमाग से खेल के देखते हैं। क्यों कर रहा है दादा तू ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? हाँ? अगर ये गुंडे जैसा आदमी सच में घर आ गया तो क्या करूंगा मैं? अरे कौन है? आ रहा हूं। अरे रुको। अरे चल निकालो। अरे ये क्या तरीका? कौन हो तुम? अरे वाह, अब पहचानने से भी इनकार करने लगा है तू? हाँ? तो सुन बे, क्या नाम है इसका? राजेश वागले। राजेश वागले सावंत, प्रकाश सावंत हूं मैं, जिससे तूने 2 लाख रुपए लिया और फिर पलट गया, वो हूं मैं। राज, एक मिनट। अरे मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने उस फ्लैट का डील नहीं किया। इनफैक्ट मुझे दादर का फ्लैट नहीं बेचना है। अच्छा दादर तेरा दादर का घर तो मैं लूंगा ही, और तेरे इस घर से भी तुझे बाहर करवाऊंगा। अरे छोकरे लोग, निकालो इसको और इसके परिवार को। राज, यू टर्न मारो। क्या हुआ? क्या हुआ डैडी? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? हेलो, हाँ पापा। मनोज भैया अभी? हाँ आ रहे हम। हाँ जी ओके। क्या हुआ? क्या कहा? क्या चल रहा है वहाँ पे? क्या कहा पापा ने? अरे एक सेकंड बोलने दोगे? पापा कह रहे थे कि मनोज भैया का फोन आया था, वो प्रकाश सावंत को लेकर उनके घर आ रहे हैं। हमें भी एफिडेविट के साथ बुलाया है। इस बार मनोज दादा ने पापा को कुछ कहा या किया ना तो फिर मैं जा रहा हूँ। तुम आओ। मम्मा, मैं पुलिस को कॉल कर दूं? नहीं, मैं और डैडी है ना, हम लोग संभाल लेंगे बेटा। लेकिन डैडी कितने गुस्से में थे। हाँ, मैं जाकर देखती हूँ वो एफिडेविट कहाँ है। तुम लोग घर पे रुको। हाँ, ध्यान रखना। ओह गॉड, मनोज काका। तो जितना बोला उतना ही करना। टेंशन मत लो, सीधा आपके भाई के कान के नीचे खींच के दो। क्या बोला? हाँ? क्या बोला? तू मेरे राजू के कान के नीचे खींच के देगा? हाँ? तेरे नाक का नाकपड़ा बना दूंगा मैं, दोबारा बोला तो। आप तो भड़क गए मने भाई, मुझे लगा आप अपने भाई के ऊपर गुस्सा होंगे। मैं तो गुस्सा हूं, नफरत है उससे और वो श्रीनिवास से मुझे, लेकिन वो मेरा मैटर है। मैं कुछ भी बोलेगा, किसी और ने कुछ बोला ना छोड़ेगा नहीं उसको मैं, समझा? जो बोला है वो कर। मनोज भैया, साहब ये रजिस्टर में एंट्री कर देते प्लीज। अबे तिवारी, मेरे लाइफ की एंट्री आज तक किसी ने रजिस्टर नहीं की, और तू ये रजिस्टर खोल के बैठा है। अभी जल्दी में हो साहब। जोशीपुरा साहब को पता चलेगा तो मुझे डांटेंगे, सोसाइटी का रूल है साहब। तेरे वो रूल के फुल को मेरा नाम देना जिंदगी भर के लिए डांटना भूल जाएगा। और साहब बोलिए साहब, क्या बोलना है आपको? बोलना क्या है? हाँ, वो तो मनोज भाई बैठे इसलिए मैं शांति से बात कर रहा हूँ, वरना तुम्हें पता नहीं है मैं कितना डेंजर आदमी हूँ। बोलो राजेश वागले, क्या सोचा है तुमने? डेंजर क्या? एक मिनट कोई बीच पे नहीं बोलेगा। हाँ तो सावंत साहब। हाँ थैंक यू। एफिडेविट तो हुआ है, भले मैंने नहीं किया हो, हुआ है तो हुआ है, राइट? तो मैंने ये तय किया है कि भले
टोकन किसी ने भी लिया हो, मेरे फर्जी सिग्नेचर्स किसी ने भी किए हो, लेकिन नाम तो वागड़ का लगा है ना, तो मैं ये डील पूरी करूंगा। ठीक है। तो बताइए, पैसे कब और कैसे दे रहे हैं? मतलब 2 लाख रुपए आपने दिए, आपने कहा है ना, और डील हुई है 1.5 करोड़ की, तो मतलब 1,48,00,000 आप देंगे। तो वो कैसे और कब देंगे? मतलब ऑनलाइन, चेक, कैश? मनोज भाई, राजू, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो दादर के पुराने घर के 1.5 करोड़ रुपए कौन देगा? वो एफिडेविट में लिखा भी नहीं है। हाँ, लेकिन हम जब पर्सनली मिले थे तब अमाउंट तो तय हो चुकी थी ना दादा। ये मनोज भाई, ये क्या गुगली है? अपना ऐसा बात थोड़ी हुआ था। नहीं, दादा ने नहीं, सावंत साहब भी बोल लो तो मैंने कहा था, भूल गया है, कोर्ट के बाहर कमाल कर रहे हैं आप। अच्छा, सेकेंडली इसमें अमाउंट मेंशन की नहीं है, मतलब 1.5 करोड़ की। तो अगर आप अपने बात से मुकर गए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको सजा हो सकती है। क्या? मेरे को सजा? ये मनोज भाई, ये क्या बात हुई? आपने कहा था आपके भाई को परेशान करने के लिए नाटक करना है, इसलिए आपके साथ मैं ड्रामे में शामिल हुआ। लेकिन अब ये कोर्ट वोर्ट का चक्कर होगा था तो मेरे को सबको सच बताना पड़ेगा। क्या बात है? और क्या बात है राजू? देखा पक्या, क्या दिमाग है मेरे भाई में। ये दिमाग वाले भाई के सामने ये दिल वाला मनोज पहले भी हार चुका है। मान गए श्रीनिवास, सॉलिड है तेरा ये बेटा। राजेश भाई, मेरे को माफ कर दो, मैं कोई गुंडा उंडा नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ दादर में 9 to 5। हाँ, माफ करना। काका काकी, माफ करा मला। थँक यू। मनोज भाई, सॉरी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।